Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीईटी एग्जाम 2024 राजस्थान जीके का भंडारा कुल 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं और ये टेस्ट सीरीज चल रही है 10 नंबर वाली। तो साथियों, इस सीरीज को पूरा देखिएगा। पूरे 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें विस्तृत व्याख्या सहित है। तो आप बड़े ध्यान से इस सीरीज को देखें। इससे आपकी तैयारी होगी, आपका अभ्यास होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप ये सीरीज पूरी देखें। पहला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? सैन्य सहायता किसने दी थी? यहाँ पर आपको ये देखना है। सरदार सिंह है, रतन सिंह है, गंगा सिंह है, डूंगर सिंह है। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। विकल्प ए सरदार सिंह। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर सरदार सिंह बीकानेर के शासक थे। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान की सीमाओं से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो यहाँ पर आपको बताना है किसने भाग लिया था। रमा देवी है, उत्मा देवी है, किशोरी देवी, दुर्गा देवी। सही विकल्प होगा दोस्तों यहाँ पर किशोरी देवी, विकल्प सी। क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? टीकाराम पालीवाल, किशनलाल जोशी, मंगल सिंह शर्मा, शोभाराम। तो भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन से एक नेता थे? यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा, शोभाराम, विकल्प डी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो मार्च 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों से जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर हुई थी। ये आप याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता किया गया था वो किसने करवाया था? एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? आबू पर्वतमाला है, कालीखो पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी या फिर काली घाटी पर्वतमाला। तो कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का जो मूल निवास स्थान था वो कौन सा था? यहाँ पर आपका सही विकल्प बी सही होगा साथियों। विकल्प बी में क्या है? कालीखो पर्वतमाला। विकल्प बी आप यहाँ पर सही करेंगे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान है कालीखो पर्वतमाला, अजमेर आगरा के बीच माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तोरबाण, मिहिरकुल, भोज परमार, भोज प्रतिहार। तो साथियों, यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होगा बड़ौली कोटा। बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा, मिहिरकुल। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी, संत रज्जब जी। यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। राजस्थान में नरसिंह के नाम से जो जाना जाता है वो है कवि दुर्लभ जी। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। इसके बाद में देखो कौन कौन प्रसिद्ध है किस किस नाम से, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखो, राजस्थान का कबीर की बात करें तो दादू दयाल आएगा। यहाँ पर पर्यावरण वैज्ञानिक जम्बो जी, कलयुग का वाल्मीकि संत हरिदास जी, और राजस्थान की राधा मीराबाई। वागड़ की मीरा की बात करें तो गौरीबाई, और राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? रानाबाई। बांगड़ का धनी
शक्कर पीर बाबा। तो ये महत्वपूर्ण है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। दो कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। जीण माता है, नागणेची माता, शीतला माता, सकराई माता। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प ए जीण माता। 9वां क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी कब बनाया था? सन बताना है आपको यहाँ पर। महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी कब बनाया? 1580, 1576, 1582, 1585। यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा साथियों, विकल्प डी 1585। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी चावंड को बनाया था, जो कि अमर सिंह प्रथम के समय 1615 तक रही, 29 वर्ष लगभग आप याद रखेंगे। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये जानकारी है जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, आबानेरी तथा चित्तौड़गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोइल, सिसोदिया, राठौड़। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? आबानेरी तथा चित्तौड़गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प है विकल्प ए हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो सलाल परियोजना है ये कौन सी नदी से संबंधित है, किस नदी पर है? ये चिनाब है, रावी है, व्यास है, झेलम है। तो सलाल परियोजना का संबंध किस नदी से है? यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा साथियों, विकल्प ए चिनाब। सलाल परियोजना चिनाब नदी से संबंधित है। यहाँ पर आप विकल्प ए को सही करेंगे। इसके बाद में देखो, यहाँ पर सलाल परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। ये जो सलाल परियोजना है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। और चिनाब नदी पर अन्य परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहली जो परियोजना है बिगलीहार परियोजना और दूसरी है दुलस्ती परियोजना। तो ये आप याद रखें। यहाँ पर अगर यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इस जानकारी को याद रखेंगे तो यहाँ से कंफर्म आप कर पाएंगे कि इसका सही विकल्प क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, रातानाडा हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ये किस जिले से संबंधित है? रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर। तो रातानाडा हवाई अड्डा की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, अरे विकल्प ए सही होगा साथियों, विकल्प ए जोधपुर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बीसलपुर बांध का जो निर्माण समाप्त हुआ था यानी बांध बनकर पूरा हो गया था, वो किस समय हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1989 है, 1992, 1996, 1999। तो बीसलपुर बांध का निर्माण कब पूरा हो गया था? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प डी सही होगा यहाँ पर 1999। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? आकल काष्ठ जीवाश्म की बात हो रही है यहाँ पर। आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान ये कौन से जिले से संबंधित है? जैसलमेर है, बूंदी है, पाली है, राजसमंद है। यहाँ पर साथियों आपका सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखना यहाँ पर इसका सही विकल्प, अरे विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? जैसलमेर, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना समदड़ी बाड़मेर, रामसर अजमेर, थुमली गांव बाड़मेर, सिवाना बालोतरा। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना ये किस गांव से संबंधित है?
यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा साथियों। अरे विकल्प सी में क्या है, थुमली गांव, और ये कहाँ पर है, बाड़मेर में आता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, और देखो अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन वाला जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक, आपको भाग बताना है, क्षेत्र बताना है। अर्ध शुष्क, हाड़ौती पठार, माही बेसिन है या पूर्वी मैदान है। तो राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन कहाँ पर होता है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा साथियों, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सोयाबीन उत्पादन की बात करें तो दोस्तों हाड़ौती पठार आ जाएगा आपका यहाँ पर, हाड़ौती पठार, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको यहाँ पर देखना है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है। जयपुर 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 नागौर अलवर, जोधपुर जयपुर अलवर नागौर, अलवर जयपुर नागौर जोधपुर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प ए सही होगा, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, विकल्प ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 18 नंबर का। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना की बात हो रही है, ये कौन से वर्ष में इसकी घोषणा की जाती है। 2019, 2020, 2021, 2015। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प की बात करें तो 2020 याद रखेंगे आप यहाँ पर। अरे मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी, 2020, विकल्प भी आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले। अब आपको यहाँ पर बताना है मक्का कहाँ पर होती है। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से माने जाते हैं। बारा, जालौर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही, बाराकोटा, झालावाड़। तो राजस्थान में मक्का की बात करें तो साथियों कहाँ पर होती है मक्का, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा, विकल्प बी याद रखेंगे यहाँ पर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही। मक्का की खेती कहाँ पर होती है, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही मुख्य रूप से यहाँ पर होती है दोस्तों, प्रमुख जिले हैं ये। इसके बाद में देखो 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हो गया था। राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ, ये कब हुआ, 1918 में, 1919, 1920, 1921। तो याद रखना यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा, अरे 1920 आएगा यहाँ पर, विकल्प सी। राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण 1920 में अजमेर में हो गया था। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया। बाद में संघ द्वारा अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। तो ये जानकारी आप याद रखेंगे यहाँ पर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1920 में वर्धा में हुई। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर द्वारा की गई, ये याद रखें। और संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया। और इसके बाद में आपको देखना है नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसी समाचार पत्र को तरुण राजस्थान ब्यावर से संपादित किया गया। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो 1926 और 27 तक विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद बढ़ने से राजस्थान सेवा संघ निर्जीव सा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है साथियों, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः
किस जिले में पाई जाती है कथोड़ी जाति? ये कथोड़ी जनजाति है, यह मुख्य रूप से कौन से जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, कोटा। यहाँ पर आपका सही विकल्प, अरे कथोड़ी जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अरे विकल्प सी उदयपुर। याद रखेंगे यहाँ पर कथोड़ी जनजाति, यहाँ पर कटोरी नहीं है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कथोड़ी आबादी की बात करें तो मात्र 4,833 है। सर्वाधिक उदयपुर जिले के झाड़ोल कोटड़ा पंचायत में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो साथियों डूंगरपुर, बारा, झालावाड़ में भी पाई जाती है कथोड़ी जनजाति। यह मुख्य रूप से कहाँ से है? ये महाराष्ट्र की है दोस्तों जनजाति कथोड़ी। इसका मुख्य कार्य खेर वृक्ष से कत्ता तैयार करना है। क्वेश्चन है 22 नंबर का। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कामायचा, सितार, सारंगी, तबला। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, विकल्प सी सारंगी। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो। जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? जहाँ पर इसने वेधशाला नहीं बनवाई वो कौन सा स्थान है? दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, उज्जैन है। तो जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह पर वेधशाला नहीं बनवाई? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगरा में इन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है। रूपायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बोरुंदा है, बगरू है, बदनौर है, बूंदी है। तो रूपायन संस्थान ये कहाँ पर है? अरे ये तो विकल्प ए बोरुंदा। बोरुंदा याद रखेंगे, यहाँ पर विकल्प ऐसा ही होगा। रूपायन संस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है ये, और इसकी स्थापना 1960 में संस्थापक निदेशक के स्वर्गीय कोमल कोठारी और उनके मित्र पद्मश्री विजयदान देथा ने की थी। रूपायन संस्थान की पत्रिका लोक संस्कृति व मरुचक्र है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? राजस्थान की वह कौन सी चित्रशैली है जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? बीकानेर, जयपुर, कोटा, अलवर। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, कोटा। राजस्थान की कोटा चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा साथियों। इसके बारे में देखो, यहाँ पर कोटा शैली को स्वतंत्र स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है, और इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। स्वर्णकाल महाराव उम्मेद सिंह प्रथम का शासनकाल रहा और कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की, जिसमें नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया। चित्रकार की बात करें तो इनके प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है? नूर मोहम्मद है, रघुनाथ है, डालू, लच्छीराम। प्यारे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? गोडवाड़ी बोली जाती है वह कौन सा जिला है जहाँ पर ये गोडवाड़ी बोली जाती है? जालौर, जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर। ये कहाँ पर बोली जाती है? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। ये तो जालौर में बोली जाती है। गोडवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? जालौर में। विकल्प ए। और देखो यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बूंदी में स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था? बूंदी में स्थित रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? राव रतन सिंह है, राव सुरजन सिंह, राव छत्रसाल, महाराव बुद्ध सिंह। बूंदी में स्थित रंगमहल
जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन है? यहाँ पर साथियों आपका सही विकल्प सी होगा, राव छत्रसाल। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखो 28 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है या दर्शाया गया है। यह क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा, विकल्प सी कोटा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान आपको बतानी है। जालौर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। यहाँ पर आपका सही विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जालौर। आगे बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी है वो किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ किला, गोगुंदा का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है दोस्तों, वो कौन से किले से संबंधित है? वह किला कौन सा है? तो वह किला है दोस्तों, विकल्प डी है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला जो है, यहाँ पर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी, ये कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद, महाराणा रायमल के पुत्र कंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की यह छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? रमत है, स्वांग है, नौटंकी, ख्याल है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। अरे विकल्प बी में क्या है? स्वांग। विकल्प बी में क्या है? स्वांग है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध लोक नाट्य से है, स्वांग। याद रखें, स्वांग स्वांग एक ही बात है। विकल्प बी। थोड़ी सी जानकारी है, अगर बात करें कि ये जो जानकीलाल भांड है इसका संबंध किस जिले से हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा राजस्थान के हैं। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है? सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजोबाई, रामसनई, लालदासी, अलगदासी, चरणदासी। तो सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? विकल्प डी। विकल्प डी होगा यहाँ पर, चरणदासी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी का संबंध है फड़ चित्रण से, मूर्तिकला से, थेवा कला, मृण कला। यहाँ पर श्रीलाल जोशी का संबंध बताना है, ये किस कला से संबंधित है? तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा साथियों। अरे विकल्प ए में क्या है? फड़ चित्रण। और विस्तृत व्याख्या सहित यहाँ पर देखेंगे, फड़ चित्रण कपड़े पर प्रचलित लोक गाथाओं के चित्रण को पट चित्रण कहते हैं। राजस्थानी भाषा में इसे फड़ बोलते हैं। और शाहपुरा फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा। जोशी परिवार के प्रसिद्ध कलाकार देखेंगे यहाँ पर, जोशी परिवार के प्रसिद्ध कलाकार यानी फड़ के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो श्रीलाल जोशी। 2006 में इसे मिला पद्मश्री से सम्मानित है। और पार्वती जोशी देश की प्रथम महिला फड़ चित्रकार है। शांति लाल जोशी, ये 3 व्यक्ति है जो प्रसिद्ध कलाकार है जोशी परिवार के। 34 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन है, मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर इंडिया जी के यहाँ पर आ गया है दोस्तों। गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, शिलांग। तो मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, शिलांग। मेघालय पठार का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? शिलांग। शिलांग याद रखेंगे, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? ये कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है? नर्मदा है, गंगा है, सतलुज है, गोदावरी है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा?
विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु की बात हो रही है यहाँ पर, स्टेपी जलवायु। तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जयपुर, दौसा, टोंक। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है, अरे स्टेपी जलवायु ये कहाँ पर पाई जाती है? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पर स्टेपी जलवायु की बात करें तो दोस्तों विकल्प सी, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखो, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है? जयसमंद झील से, माही नदी से, कोटा बैराज से, नर्मदा नहर से। तो श्यामपुरा और भाट नहरें ये किससे संबंधित है? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा, जयसमंद झील। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? अरे जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, बारां। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा साथियों, विकल्प सी, झालावाड़। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? चूना पत्थर की, सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की, वायु प्रदूषण की। तो ये जो बांका पट्टी है दोस्तों, बांका पट्टी ये किस समस्या से ग्रसित है? अरे विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा, फ्लोराइड। 40 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष, यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त पर्यटन विभाग, राज्यपाल। विकल्प ए, विकल्प ए क्या है? अरे मुख्यमंत्री तो होता है। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए, मुख्यमंत्री। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? मुख्यमंत्री है दोस्तों। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और वर्तमान अध्यक्ष की बात करते तो भजन लाल शर्मा आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ, यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? झालावाड़, बलिया, पटना, सूरत। विकल्प आपका यहाँ पर विकल्प बी सही होगा दोस्तों, बलिया, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ ये बलिया, उत्तर प्रदेश से हुआ था। यहाँ देखो 42 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? उदयपुर, कोटा, जयपुर, बूंदी। विकल्प डी, बूंदी। विकल्प डी, बूंदी याद रखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में अंत्योदय योजना 1970 का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य बताना है। बंजर भूमि विकास, भिखारियों का पुनर्वास, सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, फसल बीमा उपलब्ध करवाना। तो राजस्थान में अंत्योदय जो योजना है, अंत्योदय नामक योजना 1970 की, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, यहाँ पर आपको बताना है। याद रखेंगे यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। विकल्प सी। यहाँ पर देखो 44 नंबर का क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 8वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान करें। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डीपली है, तो देखो यहाँ पर जिला परिषद 1, इसमें जिला परिषद में 5% बता रहा है, और पंचायत समिति 20%, ग्राम पंचायत यहाँ पर है 75%। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, सही विकल्प है विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा समय खराब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है?
संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? अनुच्छेद कौन सा होगा? संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा, 249। विकल्प बी अनुच्छेद 249 याद रखेंगे। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? टंगस्टन का उत्पादन की बात करें तो दोस्तों ये तो कई बार क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डाला है हमने, तो इसका सही विकल्प बी होगा दोस्तों, विकल्प बी डेगाना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की जो संख्या है वो कितनी है? 5, 7, 8, 9। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? अरे 7 है दोस्तों, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। राजस्थान में नगर निगम, अब यहाँ पर नगर निगम की बात हो रही है। राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? 6, 7, 9, 10। यहाँ पर सही विकल्प आपका डी होगा दोस्तों, विकल्प डी 10। वर्तमान में नया नगर निगम 11 है, और 11वीं नगर निगम की बात करें तो दोस्तों अलवर, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो देखो, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। यह पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ किया गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके समय ये किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखनी है, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। और साथियों, आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? तो देखो यहाँ पर 1 मार्च 1973, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1972, 1 मार्च 1972। यहाँ पर आपका सही विकल्प 1 अप्रैल 1973, यानी विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। विकल्प बी में क्या है? 1 अप्रैल 1973 भारत में बाघ परियोजना ये शुरू हुई थी दोस्तों। तो साथियों, ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। विस्तृत व्याख्या सहित जानने की कोशिश की है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने विस्तार से यहाँ पर आपको बताया है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको अगर पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला है, तो इस टेस्ट सीरीज को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।